guys, welcome to my channel. This is Ashita. So today's story time is going to be about how my online friend betrayed me. So मैं उससे मिलती हूँ 8 जून 2023 को। तो मेरे उस टाइम पे ना 2 अकाउंट हुआ करते थे, एक मेन अकाउंट और एक दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट को बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती थी, साथ में मेन अकाउंट यूज़ करती थी। तो एक दिन मैंने दूसरा अकाउंट रैंडमली ओपन किया, तो है ना उसमें मेरे को किसी BTS आर्मीज़ के ग्रुप में ऐड कर रखा था, क्योंकि उसको कुछ एडिट्स डालती थी, है ना। तो उनने मेरे को उस ग्रुप पे ऐड कर रखा था। तो मैंने रैंडमली उस पर से हाय टेक्स्ट वगैरह किया, तो एक लड़की का वापस से रिप्लाई आता है, हाय हाउ आर यू। ऐसे बहुत सारी बातें होती है हमारी, पर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम एक दूसरे से पर्सनली बात करने लग जाते हैं। हम ग्रुप पे बात नहीं करते, है ना। हम दोनों ग्रुप लीव कर देते हैं, फिर हम उससे बातें करते रहते हैं। फिर हमें 1 महीना होता है लाइक बात करते करते, और वी डिसाइडेड कि भाई हमें 1 महीना हुआ है तो वी शुड सेलिब्रेट। तो हम दोनों ऐसे केक कट करते हैं वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे, ठीक है। और जब 1 मंथ हुआ था तब उसने लाइक ऐसे इतना बड़ा लंबा सारा मैसेज लिख के भेजा, तो मैंने भी भेजा था, है ना। तो उसने लिख के भेजा था, उसमें था कि है ना मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे आज तक, मैं एकदम डिप्रेस्ड थी, आई वॉज ऑल अलोन। मतलब मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। वो एक होम स्कूल लड़की हो, ठीक है। तो है ना जब से मैं उसको मिली, वो ये कहना चाहिए, जब से मैं उसको मिली तब से वो है ना अपने रूम से बाहर निकलने लग गई। मतलब शी इज़ लेस डिप्रेस्ड, मतलब उसको कोई बात करने वाला मिल गया, कोई बात शेयर करने वाला मिल गया। तो बहुत अच्छी अच्छी बात उसने लिखी मेरे बारे में, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमारी बातें चलती जाती है। बहुत अच्छे से हम दोनों का बर्थडे आता है। लाइक हमारा बर्थडे कैसा था, 27 अगस्त उसका था, 28 अगस्त मेरा था, ठीक है। सेम ईयर था हम दोनों का। उसका बर्थडे आया 27 अगस्त को। तो लाइक उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे, सिर्फ उसका भाई था, वो थी, और उसके एक अंकल घर पर थे। तो उन्होंने लाइक छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया। बट लाइक 12 बजे उसने मेरे साथ एक छोटा सा केक कट किया वीडियो कॉल पर, ठीक है, वीडियो कॉल पर। लेकिन और मैं उसको लाइक बहुत अच्छा सा मैसेज लिख के भेजा, बिकॉज ऑफ कोर्स गिफ्ट तो भेज नहीं सकती मैं, शी वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो फिर अगले दिन ही मेरा बर्थडे था, बट मेरे बर्थडे पे 12 बजे उसका कोई टेक्स्ट नहीं था। मतलब मैं वेट कर रही थी कि हाँ भाई, लाइक तब तक तो हम अच्छे दोस्त थे, ठीक है, तब वो कर सकती थी, बट उसने बिल्कुल नहीं किया। वो सुबह लाइक नॉर्मल एक हैप्पी बर्थडे वाला जो था ना वो था, कोई भी इतना लंबा मैसेज नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट करी आ रही थी। और जब भी हमारे लाइक जैसे मंथ्स कंप्लीट होते थे ना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो हम है ना एक दूसरे से मैसेजेस भेजते थे एकदम अच्छा लाइक करते थे वैसे मजे, है ना। वीडियो कॉल करते थे, ठीक है। तो फिर आता है अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर तक हमारी बहुत अच्छी बात चल रही है। तो हमारा ये था कि हमें ना लाइक दिन में ठीक ठाक हमारी बात हो जाती थी, ठीक है, हर दिन हमारी बात होती थी। तो लाइक अक्टूबर आता है, तो एक दिन रैंडमली अक्टूबर पे सुबह मैंने उसको टेक्स्ट किया, गुड मॉर्निंग एंड ऑल, कुछ लिखा है मैंने, मेरे को याद नहीं है। तो उसका रिप्लाई नहीं आता, एंड आई एम लाइक फुली शॉक्ड कि लाइक इतने महीने हो गए हैं, उसने एक दिन में ऐसा नहीं आया जब उसने कोई टेक्स्ट नहीं किया हो। तो डाउट कि हाँ हो सकता है कुछ हो गया होगा, लाइक फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन खराब होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इग्नोर लिया कि हाँ ठीक है, 1 दिन में क्या ही होगा। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, फिर चौथे दिन मैंने उसके भाई को टेक्स्ट किया। तो मैं सोच रहा हूँ उसके भाई की आईडी मेरे पास कैसे आई। तो मतलब जिस तरीके से वो मेरे से ऑब्सेस्ड थी, लाइक हम दोनों एक दूसरे से ऑब्सेस्ड थे, ठीक है। तो एक दिन उसके फ़ोन की बैटरी स्विच ऑफ हो गई थी रात के टाइम पे, और उसके भाई और उसके अंकल सो गए थे सब, मतलब अंकल थे उसके घर पे उस टाइम पे, है ना। तो वो बंदी उसके भाई का फ़ोन लेके मेरे को टेक्स्ट कर रही है, उसको नींद नहीं आ रही है। तो है ना मतलब उसको इतनी तलब है मुझसे बात करने की, उसका भाई का फ़ोन लेके मुझसे बात कर रही है ना। जबकि वो लाइक सो भी सकती थी, और आई डोंट नो जो भी रीज़न था, ठीक है। तो उसका भाई का फ़ोन लेके मुझसे बात कर रही है उसके भाई की आईडी से। तो मैं उसके भाई की आईडी थी, ठीक है। तो मैंने उसके भाई को टेक्स्ट किया कि भाई वो कहाँ है, लाइक मम्मी मैसेजेस देख रही है। एक दिन ठीक होता है कि हाँ भाई, एक दिन नहीं देखा, 3-4 दिन इज़ लाइक टेंशन तो होती है ना कि हाँ भाई कहाँ चल गई वो अचानक से। तो उसका भाई बोलता है कि उसका फ़ोन ले लिया गया है कुछ रीज़न्स की वजह से, है ना। वो मैं कुछ ऐसे बता भी नहीं रहा था कि भाई क्या रीज़न है, कि वो लाइक है ना वो ऑनलाइन आई वापस, वो ही तुम्हें बता देगी, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, उसने मेरे को नहीं बताया। तो मैं उसको हर 2 दिन में ऐसे टेक्स्ट करती रहती थी कि है ना भाई कहाँ ऐसी है ना, इज़ शी ऑल राइट एंड ऑल। देख रहे हो कितने टेंशन थे उस टाइम उसकी, ठीक है। और मतलब हाँ, उस बंदे ने कल मेरे को उल्टा नहीं बोला कि तुम मुझे रोज़ क्यों टेक्स्ट करती हो, लाइक हर ऑल्टरनेट डेज पे क्यों टेक्स्ट करती हो। लाइक वो मेरे को जवाब दे जाता इजीली, ठीक है। वो मेरे को कुछ फालतू नहीं बोला, लाइक ठीक है ना, अच्छी बात है, नहीं बोला कुछ भी फालतू, है ना। तो उसमें कुछ ऐसे फालतू तो बोला नहीं। फिर सियाना लाइक ऑलमोस्ट 2 हफ्तों बाद वो ऑनलाइन आई, तो उसने मेरे को सब बताया कि ये रीज़न था, बहुत अजीब रीज़न था, बट ठीक है जो भी था, है ना। फिर वो 10 दिन में मुझसे लाइक बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने, है ना। ये वो कुछ
चीज़ ही हुई। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि अक्टूबर से पहले, लाइक उसके बर्थडे के बाद अक्टूबर से पहले, लाइक बीच में ही मैंने उसको गिफ्ट भेजा है लाइक फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। गिफ्ट भेजा है, एक कुर्ती है उसके अंदर लाइक ब्लैक कलर की, हम दोनों की सेम कुर्ती थी। और वो बेस्ट फ्रेंड वाले ब्रेसलेट्स नहीं होते, लाइक एक बीड अलग अलग जो होता है, समझ में आ रही है, लाइक मैं फोटो लगा दूँगी, हाँ। उस तरीके के ब्रेसलेट्स मैंने खुद से हाथों से बनाए हैं, और मैंने एक उसको भेजा है, एक मेरे पास रखा है, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखा है, हाँ। है ना, वो मैंने भेजा है, लाइक मैंने इतना बड़ा हैंड रिटन लेटर भेजा है, बहुत ज़्यादा मस्त था, मैं वो अच्छा सा डेकोरेट किया था, ठीक है। वो मैंने उसको लेटर भेजा है, और क्या बोलते हैं, बोज भेजे हैं ना, बहुत सारी मसलन कुछ चीज़ें भेजी है। तो उसके बाद वो बहुत सैड, शी लाइक सो हैप्पी। तो मेरे को बताती है उस अक्टूबर के टाइम पे, जब वो 10 दिन या 15 दिन ऑनलाइन नहीं आई थी, तब वो उसने जो बेड की साइड टेबल होती है ना, उस पर वो लेटर था मेरा, वो ऐसा रखा है, और वो रोज़ सुबह उठते ही वो लेटर पढ़ती है, और सोते समय वो लेटर पढ़ती है। लाइक आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ, उसे मेरी भी याद आ रही थी, जिस तरीके से मेरे को उसकी याद आ रही थी, है ना। तो वही ये सब बताती है, उसने वो फोटो भेजी कि देखो इस तरीके से अभी तक रखा हुआ है, मैं रोज़ इसको ऐसे पढ़ती थी, जब मेरे को मैं याद आती थी, लाइक जब मेरे को तुम्हारी याद आती थी, मैं रोती हुई थी, एंड ऑल ये वो भेजती है। फिर वो बंदी बोलती है कि मैं भी तुम्हें गिफ्ट भेजूँगी, और ये गिफ्ट भेजने का सिलसिला लाइक ऑलमोस्ट 2 महीने चलता है, 1 या 2 महीने चलता है ये, कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन स्नैक्स लाई हूँ, मेरे को फोटो भेजी थी, और बोलती थी मेरे पापा ने वो खा लिया, पर मेरे को दूसरा लाना पड़ेगा, है ना। उसने मेरे लिए एक नेकलेस लाया था, सो हैवी, मेरे को चाहिए था, ठीक है। ऐसे लाइक इट वॉज गोल्ड, नॉट रियल गोल्ड, बट गोल्ड था, वो गोल्ड में था। इतना सा ऐसे रेक्टेंगुलर पीस के बीच में लाइक ये से स्टार्स थे, डायमंड टाइप के स्टार्स थे, इतना सुंदर। और वो जो पीस था ना, वो एकदम बबल टाइप ऑफ वाला फील दे रहा था, बहुत अच्छा था वो पीस। मेरे को भेजने वाली थी, बट नहीं भेजा उसने, लाइक वो खाने बनाती रही, मतलब अब उसको नहीं भेजना तो ठीक है, मैं उसके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तुम्हें वो गिफ्ट भेज, बट अब तुमने बोल दिया है, मुझे एक्साइटेड कर दिया है, तो फिर या तो भेज दो या मेरे को भूलो ही मत, कर सकती, ठीक है ना। वो मेरे लिए एक ब्रेसलेट भी लाई थी, वो ब्रेसलेट इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना ज़्यादा सुंदर था, बट वो बोल दिया अभी हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, अभी हम वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, अभी मैं नहीं भेज सकती। मम्मा ने बोला 1-2 दिन बाद भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चलता रहा, चलो ठीक है। मैं भूल भी गई तो गिफ्ट के बारे में। फिर आता है नवंबर दिसंबर वाला टाइम, तो फिर क्या होने लगता है कि भाई उसका टेक्स्ट करना बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन हफ्ते में वो 2-3 बार टेक्स्ट कर रही है सिर्फ। मैं रोज़ टेक्स्ट कर रही हूँ, बट वो सीन नहीं कर रही है, वो अपने टाइम पे सीन कर रही है। कभी गलती हो गया था कि वो लाइक महीने में 4 या 5 बार होना है, लाइक महीने में 4-5 बार होना है, ठीक है। तो वो एक्सक्यूज़ क्या दिया करती थी हर दिन कि नो वी आर ट्रैवलिंग, है ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिलता। लाइक हाँ इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि टाइम नहीं मिलता, ये पर मैं उसको तमिज़ करने लग गई कि भाई इतना अच्छा बॉन्ड अचानक से यहाँ क्या हो रहा है, तो समझ ही नहीं आता था मेरे को। फिर लाइक जनवरी का टाइम आ गया है, और मैं तो क्या दुखी फील करने लग गई, भाई मेरे को उसके दिन याद आने लग गए, लाइक क्योंकि भाई तुम सोच सकते हो हर दिन एक बंदे को टेक्स्ट करना, अचानक से उसको बिल्कुल टेक्स्ट ना करना, तो दुखी सा फील होने लग गया है कि भाई वो कहाँ है। लाइक मैं बस उसको ये कहती थी कि तू हर दिन में एक मैसेज कर दे, मेरे को ये लगना चाहिए कि हाँ तूने मैसेज किया है। फरवरी आता है, फरवरी में क्या होता है कि मैं, मम्मा और मम्मा की फ्रेंड, हम तीनों जाते हैं नानी के घर पे। बेसिकली हमारा घर और नानी का घर लाइक ऐसे 10 मिनट की दूरी पे, तो हम ऐसे आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो मम्मा अपनी दोस्त को नानी के घर पे से मिलवाने लाई होती है, और हम तीनों लाइक बैठे हैं आके, तो जैसे हम बैठे लाइक 5 मिनट हुआ, हमने ऐसे कुछ खाया है, और मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ, वो ही दूसरा वाला अकाउंट सियाना के लिए, अगेन वहाँ पे मैं बैठ के सियाना के बारे में सोच रही हूँ। सियाना के लिए मैंने फ़ोन चलाया है, एंड आई एम लाइक सियाना का मैसेज आया हुआ है, और मैं ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, भाई उसका मैसेज आ गया, उसका मैसेज आ गया। फिर मैंने है ना अपना वो खोला, जो भी चैट थी वो मैंने खोली, तो उसमें मैं देखती हूँ उसमें इतना बड़ा मैसेज है, लेजिट इतना बड़ा मैसेज है। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट हुआ, मैंने कहीं से ढूंढ के निकाला, तब ज़रूर ठीक है। इतना बड़ा मैसेज, ठीक है, इतना बड़ा मैसेज उसने कर रहा है मेरे को, उसमें लाइक ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लिटरली क्राइंग राइट नाउ, है ना, बहुत ज़्यादा मुझसे से माफ़ी मांगती है, लाइक आई लव यू अ लॉट, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उस मैसेज को पढ़ती भी नहीं हूँ, जब उसका टेक्स्ट आया होता है, मैं जैसे बस अचानक से अपना चैट खोला, मैं उसको तुरंत मैसेज करने लग जाती हूँ, माय गॉड हाय लेट्स टॉक फर्स्ट, आई विल रीड दैट लेटर। क्योंकि मेरे को ये था कि भाई मेरे को उससे बात करनी है, क्योंकि हमारी बात ऐसे लाइक फिर लाइव हो ही नहीं पा रही थी। हमारी क्या था, मैं मैसेज कर रही हूँ, 4-5 घंटों बाद वो मैसेज कर दिया है, मेरे टाइम जोन इतने ज़्यादा लगते थे, तो है ना हमारा ऐसे लाइक लाइव टू लाइव हो ही नहीं पाता था, ठीक है। इसलिए लिटरली इसके सारे मैसेज सीन कर रही है, और लिटरली आती है उसके लास्ट वर्ड्स
यही थे, सॉरी आई एम इन अ बैड नेटवर्क एरिया राइट नाउ, ठीक है, लाइक ओके तब भी मैं उसको वो करे जा रही हूँ, ठीक है भाई मैं समझ रही हूँ तू बैड नेटवर्क एरिया में है ना, ऊपर वाला पढ़ने लग जाती हूँ, जितने में ऊपर वाला मैंने पढ़ा है बस मैं उसको रिप्लाई किया, ओ माय गॉड इट्स ओके। मैं देख रही हूँ उसकी डीपी हटी हुई है और ऊपर इंस्टाग्राम यूज़र लिखा हुआ है। कुछ लोगों मेरे कितना ज़्यादा शॉकिंग था कि मैंने मान लो एक ये मेरा फ़ोन है, लेकिन मैं उसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, तो मैं उसको देख के ऐसे रोबो नहीं रही हूँ, मैं बॉडी क्या होगा, मैं पैनिक नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, मैं बस ऐसे देख के आई एम लाइक स्टिल, ठीक है, मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि भाई वो बंदी मुझे ब्लॉक कर सकती है, तो फिर दूसरी ऑनलाइन फ्रेंड को लाइक कॉल करती हूँ, तो उसको मैं कॉल करती हूँ जल्दी से कि ओ माय गॉड देख के बता, लाइक शी इज़ फ्रॉम इंडिया ओनली, ठीक है, तो उसको कॉल करती हूँ, ओ माय गॉड देख के बता इसने ब्लॉक किया है, इसने अकाउंट एक्टिवेट किया है, इसमें क्या दिक्कत हुई है, इसमें क्या हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो वो कह रही है भाई इसने शायद ब्लॉक कर दिया है या अकाउंट एक्टिवेट कर दिया, कुछ मुझे समझता तो नहीं आ रहा, तो आई एम लाइक फुली शॉक्ड, भाई ठीक है, मैं खुद ही उसको सोचने में लगी जा रही हूँ, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, उसके पेरेंट्स ने कुछ बोला होगा, ये किया होगा वो किया होगा, मैंने इतनी सारी मन में बातें बना ली है, ठीक है, मैं ये ही मानने को तैयार नहीं हूँ कि उसने ही किया है, मैं यही कह जा रही हूँ उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया होगा, वो तो ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसका कहना था कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है, उसके पास सिर्फ मैं इकलौती दोस्त हूँ, ठीक है, तो मेरे को याद आता कि मेरे पास उसकी मम्मी का इंस्टा है अपने मेन वाले अकाउंट पे, ठीक है, तो मैं अपना जल्दी से मेन वाला अकाउंट खोलती हूँ और मैं उसकी मम्मी को टेक्स्ट करने लग जाती हूँ, 30 से 40 टेक्स्ट मैं उसकी मम्मी को करती हूँ, तो मैं लाइक 4-5 बार से स्क्रॉल कर सकते हो भाई, मैं बस ये लिखे जा रही हूँ लाइक व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है ना, मेरे को एक बार उससे बात करवा दो, मुझे जा रही हूँ उसकी मम्मी मेरे पहले टेक्स्ट से लेके आखिरी टेक्स्ट तक सब कुछ देखे जा रही है, वो सब सीन कर रही है लेकिन एक रिप्लाई नहीं कर रही, मेरे हल्का सा यहाँ पर टाइपिंग सा ऐसे आता है लाइक टाइपिंग वाला साइन, तो मैं सोच चलो उसकी मम्मी कुछ तो लिख रही है, बट नहीं वो कुछ नहीं लिखती है, मैं उसकी मम्मी मेरे को ब्लॉक कर देती है, उसको व्हाट्सएप पर कॉल करी, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करी, फिर उसने व्हाट्सएप पे लाइक उसके पास कॉल जा रहे हैं और मैसेजेस भी जा रहे हैं, वो सीन भी कर रही है और मेरे को लेकिन ब्लॉक नहीं कर दिया, ब्लॉक को मुझे 1 महीने बाद रख दिया, बस मेरे पास उसके पापा का अकाउंट था, तो है ना मैं उसके पापा के अकाउंट को ऐसे ही देखती रहती थी कभी ना कभी, वो किरौता अकाउंट था जिसने मेरे को ब्लॉक नहीं किया था, मैं उस अकाउंट पे एक भी टेक्स्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं उस अकाउंट से ब्लॉक नहीं होना चाहती थी, क्योंकि भाई एक तो अकाउंट रहे जहाँ से मैं उनकी ऐसी चीज़ें देख सकूँ, क्या लगता था कुछ 2-3 महीनों तक कि भाई सियाना मुझे को याद कर रही होगी, वो कितनी ज़्यादा दुखी होगी, उसके घर वालों ने मेरे अकाउंट ब्लॉक करा दिया, मैं ये सोच रही हूँ, ठीक है, और उसके पापा जब रील्स एंड ऑल डाल रहे हैं तो उसमें सियाना इतनी खुश दिख रही है, लाइक सोच सकते हो मैं क्या फील कर रही होंगी कि हाँ मैं इतनी दुखी हूँ उसके लिए और वो इतनी ज़्यादा खुश है, तो रील देखती हूँ तो मैं थोड़ा वो जाती हूँ, फिर मैं ऐसे ही सोच रही हूँ तो लाइक एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं, तो मैं उस पर सियाना लिखती हूँ और जैसे ही मैं सियाना लिखती हूँ ना, सियाना का नया अकाउंट सबसे ऊपर है, खाली सियाना आया दुनिया में, बट वो ही क्यों सबसे ऊपर है, वो उसका अकाउंट खोलती हूँ तो उसकी इतनी सारी पोस्ट डली गई है, लाइक मार्च से उसने नया अकाउंट बनाया है और मैं लेजिट अप्रैल या ऐसे कुछ में मैं उसका वो अकाउंट मेरे को पता चलता है, तो मैं सोच रही हूँ बंदी ने 1 महीने से नया अकाउंट बनाया है, अगर उसके घर वालों ने मुझसे बात करने के लिए मना किया होगा तो वो बंदी नए अकाउंट से मेरे को टेक्स्ट कर सकती थी, नहीं इसने बिल्कुल भी टेक्स्ट नहीं किया, ठीक है, तो मैं इतना रुकी हूँ, मेरे को ऐसे रोना आता है ना, कि भाई ये जानबूझ के ऐसा कर रही है, मैं उसके लिए बिल्कुल गलत सोची जा रही थी, है ना, ये एकदम लाइक दिस इज रियलिटी है, एकदम मस्त मस्त रीलें देख रही हूँ, वो इतना खुश है, वो बहना वो कुकीज़ बेक कर रही है, साइड कर रहा है कि मैं उसको टेक्स्ट करूँ, मैं उसको फॉलो करती हूँ, मैं उसको टेक्स्ट करती हूँ, उसको कमेंट भी करती हूँ कि भाई मेरा टेक्स्ट देखो, उसकी पोस्ट में कमेंट करती हूँ, वो बंदे मेरे को ब्लॉक कर देती है, दोस्त पल्लवी, उससे मैं करवाती हूँ, भाई पल्लवी को वो जानती थी भाई है ना, तो पल्लवी को ब्लॉक कर देती है, मेरे को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, पल्लवी का एक दूसरा अकाउंट था, उनसे पल्लवी उसको फॉलो करती है और अकाउंट प्राइवेट कर दिया था, है ना, अगर प्राइवेट कर दिया है तो उसके कुछ 13-14 फॉलोवर थे, उसमें पल्लवी ऑलरेडी थी, तो पल्लवी उस प्राइवेट अकाउंट में भी आ जाती है, ठीक है, तब भी वो जो भी पोस्ट करती है वो मेरे को भेजती रहती है, और उस पॉइंट तक मैं ऐसा हुई थी कि हाँ ठीक है अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर उसके भी 1 या 2 महीने कुछ टाइम बाद मैं और मेरी कज़न रैंडमली ऐसे बैठे होते हैं, नानी के घर की बात है, हम लोग ऐसे रैंडमली बैठे होते हैं, और तब मेरे पास एक फ़ोन था, है ना, तो उस फ़ोन को मेरे को अपना फ़ोन चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मम्मा घर चलाती थी, तो बहुत उससे कम चलाया करती थी, तो मैंने एक दिन अपनी कज़न के साथ वो ऐसे फ़ोन चलाया, तो उस पर स्नैपचैट था, और मैंने उस स्नैपचैट को खोला जो मैंने इतने महीनों से नहीं खोला हुआ था, उस स्नैपचैट पर कौन ऐड था सियाना, ठीक है, तो फिर मेरी कज़न बोलती है इसको टेक्स्ट कर है ना, कि भाई इसको टेक्स्ट करके देखता है क्या पता रिप्लाई आ जाओ, कर देती हूँ, उसका रिप्लाई आता है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो, आई एम लाइक भाई मेरी क्या गलती है इसमें,
अगर तेरे को जाना था तो तू रीज़न दे के जाती। इतनी बहस होती है, इतनी बहस होती है, और उसने इतनी गंदी तरीके से मुझसे बात की। कुछ गलत नहीं बोला, बट उसकी जो टोन थी ना बात करने की, इट वाज़ सो बैड, ठीक है। तब भी मैं उससे इतना ढंग से बात करूँ, मैं ये बोलने जा रही हूँ कि भाई तुझे क्या हो गया है, तू तो ऐसी कभी ज़िंदगी में ही नहीं थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लाइक लेजेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इतना फालतू बोलती है और लाइक सारा ब्लेम उस पर डाल देती है बेमतलब में, ठीक है। तो जबकि सारी गलती उसकी होती है, ठीक है, कि वो अचानक से ब्लॉक करके गई तो उसकी गलती है, मेरी गलती है, बट वो मेरे पे सारा ब्लेम डाल देती है। मैं उसको स्नैपचैट से खुद ही ब्लॉक मार देती हूँ, ठीक है। ऐसे लेट के मैं इतना ज़्यादा रो जाए, मैं बहुत रोई उस दिन, कुछ ज़्यादा ही मैं रोई। हाँ, तो मैं इसलिए भी रोई थी कि भाई वो जा गई, चल गई है छोड़ के या वटेवर। मैं इसलिए रोई थी कि उसने किस गलत टोन से मुझसे बात की, ठीक है। तो फिर लाइक वो लास्ट पॉइंट था जब मैंने उसको बात करने का ट्राई किया, उससे फिर मैं सब ऐसे भूल गई थी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी टाइम, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।